वेलकम फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल में। मैं ना ही टीपीएक पढ़ाने आई हूँ और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाने आई हूँ। मैं आप लोगों से कट ऑफ के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। बिहार और झारखंड के सिविल जज के और एपीओ के कट ऑफ के बारे में। आपको पता है बिहार में 150 मार्क्स का लॉ पेपर आता है और 100 मार्क्स का जीके जीएस करंट अफेयर कवर करता है। तो इन 250 मार्क्स में अगर आपको 165 मार्क्स नहीं आते हैं तो आपकी स्थिति वहां पर डामाडोल वाली ही है। मतलब तब आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपका होगा कि नहीं होगा। अगर आपका 150 आता है, 55 आता है या 160 भी आ जाता है तो भी वही सिचुएशन रहेगी, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। अब लक अच्छा रहा तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर लक अच्छा नहीं है तो मेहनत के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। तो आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, हार्ड वर्क जरूर करना है। यहाँ पर स्मार्ट वर्क आपको एग्जाम के टाइम पे करना है और इस एग्जाम आने के पहले आपको हार्ड वर्क ही करना है। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी और ना ही कोई शॉर्टकट बताऊंगी, क्योंकि ट्रिक मुझे आती नहीं है, ना मैंने कभी सीखी है। और मैं आप लोगों को भी ये सलाह दूंगी कि कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है एग्जाम में पढ़ने के लिए, और हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है पहले तैयारी के लिए। और स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि अगर आपने तैयारी कर ली है फिर आपको उसको रिवीजन देना है स्मार्टली, तो ये हो गया ना स्मार्ट वर्क। और क्या स्मार्ट वर्क? कि जो आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसमें मार्क कर लिया कि इस पॉइंट पे आपको पढ़ना है, तो एग्जाम में आप सिर्फ वही पढ़ेंगे, तो ये हो गया ना स्मार्ट वर्क। लेकिन ट्रिक व्रिक क्या होती है? मुझे तो अभी तक कोई ट्रिक समझ में नहीं आई। पता नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की ट्रिक है, सीआरपीसी को पढ़ने की ट्रिक है, आईपीसी को पढ़ने की ट्रिक है। अरे भाई क्या ट्रिक? सेक्शन के नीचे सेक्शन पढ़ना है भाई, एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, उसके नीचे केस लॉज पढ़ने हैं, इसमें क्या ट्रिक? सब कुछ तो पढ़ना ही है। मुझे तो कोई ट्रिक अभी तक समझ में नहीं आई। दूसरा, आपको सबसे पहले सिलेबस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जीके जीएस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एमसीक्यूज पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपने बहुत सारे एमसीक्यूज पहले सॉल्व कर लिए होंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से और किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये फायदा होता है प्री के एग्जाम को निकालने के पहले का। तो ये बताने का मतलब हुआ कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में मेल और फीमेल में हैं तो आपको 165 हर हाल में लाना है, और नहीं आता है तो आपका फिर कोई चांस नहीं बनता। आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, मुझे अपना एक्सपीरियंस मालूम है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 165 अगर नहीं आने वाला है तो आपकी स्थिति वही है कि आपका लक अच्छा तो होगा, लेकिन लक के भरोसे हम हर जुडिशरी का एग्जाम इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। 2 साल में एक बार वैकेंसी आती है और उसको हम इतनी मेहनत करके तैयारी करते हैं और हम लक पे छोड़ दें, 150 आ जाए, 55 आ जाए, तो कोई फायदा नहीं है। लक कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता। ये हो गई बिहार की बात। एपीओ में भी इतना ही है। हाँ, सब्जेक्ट्स थोड़े कम हैं, लेकिन इतने ही मार्क्स का पेपर है, आपको वहां भी 165 ही लाना है। अब इस बार का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन थोड़े से स्टूडेंट्स को लगे कि थोड़े टफ क्वेश्चन है। माइनस मार्किंग वाला पहला पेपर था बिहार वालों के लिए, तो थोड़ी लोगों को नॉलेज भी कम थी कि कैसे माइनस मार्किंग में पेपर देना है। तो क्योंकि माइनस मार्किंग में लोग जो बनाते कम है और छोड़ते ज्यादा हैं, तो इस वजह से जो है मार्क्स कम उठे, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम चल गई। लेकिन हमेशा इस तरह का तो नहीं होगा ना कि हमेशा कट ऑफ कम ही चली जाएगी। कट ऑफ हम आगे इतनी ही ऊंची जाने वाली है, क्योंकि एक बार लोग दिक्कत करते हैं, एक बार लोगों को परेशानी होती है, लेकिन बार बार वो उसके आदी हो जाते हैं एग्जाम देके। तो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में जो एपीओ के जो एग्जाम होंगे उसमें इतनी कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, तो आप 165 के लिए ही तैयारी कीजिए। अब आते हैं झारखंड के लिए। झारखंड में एपीओ और सिविल जज दोनों ही 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें सिविल जज वाले एग्जाम में 10 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस होता है और 10 मार्क्स का आपका जनरल इंग्लिश होता है। बाकी रहा 80 का लॉ पेपर। अब इस 80 में हर जो सेक्शन को रखा गया, सेक्शन यानी मेरे सब्जेक्ट से मतलब है यहाँ मेरा, कि अगर जिस रखा गया है सब्जेक्ट को उसमें वो लोग इक्वली पूछते हैं। बिहार जैसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा पूछ रहे हैं
तो इससे सीआरपीसी से 5 पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर उनको 15 पूछना है तो बाकी सबसे भी वो 15 ही पूछेंगे। तो आपको झारखंड के में अगर क्वालिफाई करना है, अगर आपको प्री निकालना है, तो आपको 100 में से 80 नंबर लाने ही होंगे। मर के लाइए या पच के लाइए, कैसे भी करके लाइए, कोई उपाय नहीं है भाई। कभी वो लोग 76 में लेते हैं, कभी 77 में लेते हैं, कभी 78 में लेते हैं, कभी 75 और कभी 80 भी हो जाता है। तो अगर आपको एपीओ में 100 मार्क्स का जीके रहता है, अलग पेपर होता है, और सेकंड पेपर जो है वो लॉ है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो वहाँ 200 के हिसाब से वो लोग कट ऑफ निकालते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे जीके में क्वालिफाई करना है तो आप 100 में से कम 60 से ज्यादा तो लाएंगे ही लाएंगे, उससे कम में तो आपका चांस नहीं है। उधर लॉ में भी आपको 60 से ज्यादा लाना ही लाना होगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी है। यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। मेरे हिसाब से तो कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पहले आपको हार्डवर्क ही करना होता है और एग्जाम टाइम में आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। और दूसरा, जितना रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पढ़ तो हमने लिया, समझ तो हमने लिया, लेकिन वो मेरे दिमाग में ही ना रहे एग्जाम में, तो फिर वो पढ़ने का फायदा क्या। तो कट ऑफ आपको मैंने बता दी। अब सब्जेक्ट्स जो हैं बिहार और झारखंड के बहुत हद तक मिलते जुलते, समझ लीजिए सेम ही हैं। तो अगर आप झारखंड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी बिहार की भी आसानी से हो जा रही है। और बिहार में जीके के बिना तो कोई चारा नहीं है, और झारखंड में एपीओ में भी आपको जीके पढ़ना ही है। तो आप जीके और लॉ को इक्वली वेटेज दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम जीके कम पढ़ते हैं, लॉ ज्यादा पढ़ते हैं, लॉ कम पढ़ते हैं, जीके ज्यादा पढ़ते हैं, नहीं, आपको इक्वली दोनों को वेटेज देना है। अभी फिलहाल बिहार सिविल जज की वैकेंसी नहीं आने वाली है, वो उसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि बिहार सिविल जज का मेंस का पेपर जो है पेंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया है। तो उसको होने के बाद फिर उन्होंने इंटरव्यू लेना है, फिर वो अपनी ये वाली वैकेंसी क्लियर करेंगे, तब उसके बाद वो लोग जो है उनके पास जो रखी हुई है 270 प्लस जो सीट है वो निकालेंगे। तो उसमें अभी वक्त है। मेरे हिसाब से 2022 में ही वो आएगी, तो उसमें अभी थोड़ा सा समय है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये थ्योरी पेपर है, इसको करने में समय लगेगा। तो मैं इसको हर पॉइंट को कवर करते हुए चलने वाली हूँ, इसलिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टार्ट किया। वो बिहार जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बताइए तैयारी एक दिन की नहीं होती है, पहले से करके रखनी होती है। और दूसरा, ये जो मेजर पेपर है ये आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आप अभी से पागल की तरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि झारखंड की वैकेंसी आपको 2 महीने में आ जाने वाली है। वहां पर 7 जुलाई तक लॉकडाउन है, वो लॉकडाउन खत्म होगा। और मुझे पता चला है कि उनकी जितनी भी वैकेंसीज रुकी हुई हैं, जितने भी एग्जाम रुके हुए हैं, वो 2 महीने के अंदर में सबको निकाल देंगे। और 2 महीने के अंदर, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, उसके बाद में अगस्त सितंबर में आपको वैकेंसी, या सितंबर लास्ट में, और बहुत ज्यादा जाता है तो अक्टूबर में के पहले आपको हर हाल में मिल जाने वाली है। तो अच्छा यही होगा कि आप मेजर पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब मेरा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मैं कंप्लीट कर दूंगी तब मैं कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूंगी, और कुछ जो है मेजर पेपर का भी मैं पॉइंट स्टार्ट करूंगी, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे व्यूज बहुत मिल रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग व्यूज वीडियो को देखते हैं और उसके बाद लाइक करते ही हैं और सब्सक्राइब करके ही चले जाते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत बार ऐसा करती हूँ कि मैं यूट्यूब में जब वीडियो देखती हूँ, मुझे कुछ पसंद आता है, बहुत ज्यादा दिल को छू गया तो लाइक किया, नहीं तो फिर देखा और फिर मैं भी उसको छोड़ के चली जाती हूँ। तो आप लोग भी मेरे वीडियोज के साथ में वैसे ही करते हैं। तो अगर आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं मन करे तो वैसे ही छोड़ के चली जाइए, जैसे सब लोग जाते हैं मैं भी जाती हूँ। और दूसरा कि अगर आप वाकई में बहुत सीरियस हैं और आपको बिहार और झारखंड इस बार में हर हाल में निकाल लेना है, तो आप मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। जबरदस्ती नहीं है, कर सकते हैं, आपका मन है तो। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं वैसे ही पढ़ाने वाली हूँ जैसे कि छोटे बच्चे को हम एक एक चीज सिखाते हैं, एक एक चीज पढ़ाते हैं, हर चीज का मतलब बताते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जिनका बेसिक बहुत कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, उनको कितनी प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। मैं भी कभी इसी दौर से गुजरी हूँ।
तो मैं उन लोगों का दर्द भली भांति समझ सकती हूँ। आप लोग भी समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उनके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिनको दिक्कत है, जिनको प्रॉब्लम है बेसिक की, जिनका बेसिक नहीं हो पाया है, उनके लिए मैं बहुत हेल्प करना चाहती हूँ, दिल से हेल्प करना चाहती हूँ। तो बिहार झारखंड के सारे पेपर मैं स्टार्ट करूंगी धीरे धीरे। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की, लेकिन डेलीगेटेड रजिस्ट्रेशन में कुछ पॉइंट्स हैं बहुत सारे, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकती और ना ही मैं आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ, इसलिए मैं उसमें टाइम ले लेके आपको एक एक वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अगले वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 9 के साथ में आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप लोग मन लगा के पढ़िए, मेजर पेपर स्टार्ट कर दीजिए। जीके, जीएस, करंट अफेयर ये तो आपको कंटिन्यू करना है, तो इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल मेजर पेपर कॉन्स्टिट्यूशन आप स्टार्ट करिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, अगर आप चाहते हैं कि स्पेशली मैं पहले सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट ये सब स्टार्ट करूं, तो आप ये लोग मुझे कमेंट में ये सारी बातें बता सकते हैं लिख करके कि आप चाहते हैं कि मैं वो स्टार्ट करूं। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं फिर अपने हिसाब से ही चलूंगी। तो मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है, हार्डवर्क ही सब कुछ होता है। खुद पर विश्वास, ऊपर वाले पर विश्वास और अच्छी सोच, अच्छा कर्म, यही आपको सक्सेस पाने में मदद करते हैं। अपना ध्यान रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई मन्नत तो मत कीजिए। अगर सब्सक्राइब करना हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाएं। मन करे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, नहीं मन करे तो अनलाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए, उन लोगों की मदद कीजिए जिनको इसकी बहुत जरूरत है, और कमेंट करके अपनी बातों को जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में आपसे वीक में एक बार जरूर मिलूंगी, आप लोगों का पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।